साथियों नमस्कार। पूर्व के वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म की उत्पत्ति और उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, इसके प्रमुख सिद्धांत और इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नवीन धार्मिक आंदोलनों की अगली कड़ी भारत में बौद्ध धर्म का उदय था। बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में अपितु विश्व में अपना विस्तार किया और आज भी दुनिया के कई देशों में प्रचलित है। हिंदू सांख्य दर्शन से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की काफी समानता मिलती है। ईश्वर में अविश्वास, संसार दुखमय है, कर्म सिद्धांत, जीव के आवागमन के सिद्धांत और पुनर्जन्म से बचकर निर्वाण प्राप्ति जैसे विचार सांख्य दर्शन से बौद्ध धर्म की समानता को प्रदर्शित करते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्यों के प्रमुख थे, तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ एवं गोत्र गौतम, जो शाक्य वंश से संबंधित है। भगवान बुद्ध को तथागत तथा शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ था, जिससे एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्यों में वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना तथा सन्यासी को देखना शामिल है, जिनसे उन्हें ग्रस्त जीवन त्याग करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। पुत्र जन्म के 1 वर्ष बाद 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने संन्यास ग्रहण कर लिया। बुद्ध के संन्यास ग्रहण करने को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़े को माना जाता है। अंततः उरुवेला नामक स्थान पर 49 दिनों तक ध्यान किया। वहीं पर सुजाता नामक स्त्री ने उन्हें दूध पिलाया। निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बनारस के पास सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, में अपने 5 साथियों को सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अनुयायियों में सम्राट बिंबिसार, अजातशत्रु, मुंड, कौशल नरेश प्रसेनजीत और उसकी पत्नी कौशाम्बी या वत्स नरेश उदयन आदि शामिल थे। इनकी मां महाप्रजापति गौतमी और पुत्र राहुल, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली आदि को भी बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। बुद्ध का सबसे प्रमुख शिष्य आनंद था। उपाली भी इनका प्रमुख शिष्य था। मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में 486 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं दर्शन से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों में विश्वास करता है। 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। सबसे पहला है दुख, अर्थात यह जीवन दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, अर्थात इस दुख का कारण है, जिसमें प्रमुख रूप से यह सांसारिक जीवन, तृष्णा, लालसा एवं मोह आदि दुख के कारण हैं। दुख निरोध, इन्हें अर्थात दुखों को रोका जा सकता है अथवा नष्ट किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, अर्थात इसके लिए सत्य मार्ग या अष्टांग मार्ग का ज्ञान होना चाहिए,
जिस मार्ग पर चलकर दुख से बचा जा सकता है। सत्य मार्ग अर्थात अष्टांग मार्ग की अवधारणा के अंतर्गत बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक माना गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि अर्थात विश्वास, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह या आजीव, सम्यक प्रयत्न या व्यायाम और सम्यक भाव या स्मृति एवं सम्यक ध्यान आदि प्रमुख रूप से शामिल है। अष्टांगिक मार्ग दोनों अतियों भोगविलास तथा काया क्लेश यह शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना, भोगविलास और काया क्लेश इन दोनों के बीच का मार्ग है। इसलिए इसे मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग या कहीं पर मध्यम प्रतिपदा भी इसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद के साथ अनात्मवाद को भी मानता है। आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ को माना गया है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक है। क्षणिकवाद भी बौद्ध धर्म का ही सिद्धांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण संसार क्षणिक और अस्थिर है। भिक्षुओं के नैतिक आचरण के लिए 10 सील बताए गए हैं, जबकि गृहस्थों के लिए इनमें से प्रारंभ के 5 सील के पालन की अपेक्षा की जाती है। इनमें जैन धर्म के 5 महाव्रत भी शामिल हैं। बौद्ध धर्म का कर्मवाद, पुनर्जन्म, जीव का आवागमन पर विश्वास है, परंतु आत्मा पर बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे मृत्यु पूर्व भी प्राप्त किया जा सकता है। परम ज्ञान की प्राप्ति करके पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। वेदों की प्रामाणिकता, अपौरुषेयता, कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, बलि और जाति प्रथा को बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया है। धर्म प्रचार एवं भिक्षुओं के लिए संघ बनाए गए। बौद्ध धर्म में स्त्री संघ भी थे। बौद्ध संघ की सदस्यता लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की संगतियां या सभाएं। भगवान बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और संगठन के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति अर्थात प्रथम सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के सम्राट अजातशत्रु के समय राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति या द्वितीय सभा का आयोजन शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आचार्य सवाकामी ने की थी। यहाँ पर भिक्षु 2 संघों स्थविरवादीन तथा महासंघिक में विभाजित हो गए थे। तृतीय बौद्ध संगति या तृतीय सभा का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तिष्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति या चौथी सभा प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में सम्राट कनिष्क के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके बाद बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभक्त हो गया था। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय का विस्तार श्रीलंका, बर्मा, श्याम और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ। महायान संप्रदाय का प्रसार संपूर्ण भारत, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, चीन और जापान आदि देशों में हुआ। हीनयान संप्रदाय का बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास था। ये नवीन परिवर्तनों के विरोधी थे। महायान संप्रदाय की स्थापना सम्राट कनिष्क के समकालीन बौद्ध विद्वान नागार्जुन ने की थी।
महायान की प्रमुख विशेषता बोधिसत्वों अर्थात बुद्ध के अवतारों में विश्वास करना था। नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित दर्शन और सिद्धांत को शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। महायान शाखा के समर्थक शासक कनिष्क एवं सम्राट हर्ष प्रमुख हैं। 8वीं सदी के आसपास पूर्वी भारत में बंगाल और बिहार में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा वज्रयान का भी उदय हुआ। इसका मुख्य केंद्र बिहार में विक्रमशिला था। यहीं से गए प्रचारकों ने तिब्बत में वज्रयान शाखा का प्रचार किया। वज्रयान शाखा का तंत्र मंत्र की सहायता से निर्वाण प्राप्ति में विश्वास था। इस संप्रदाय के लोग स्त्री की जगत माता शक्ति के रूप में पूजा करते थे। महानिर्वाण तंत्र वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ने भारत और संपूर्ण विश्व में प्रसार किया, परंतु इसके कुछ विरोधी शासक भी रहे, जिनमें पुष्यमित्र शुंग, हूण शासक मिहिरकुल तथा बंगाल के शैव शासक शशांक का नाम प्रमुख है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध भी किया था। थेर गाथा एवं थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ हैं, जिसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के अनुभवों का संकलन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद कश्यप मातंग ने किया था। धन्यवाद।